ओम शांति। आज 8 अक्टूबर है। पूरे भारत में नवरात्रि की धूम चल रही है। देवियों का जागरण चल रहा है। देवताएं तो हमेशा जागृत होते हैं, लेकिन हमारी दिव्यता जो सो गई है उसके जागरण के लिए बाबा हमको ज्ञान मुरली सुना रहे हैं, और उसी का यादगार भक्तों ने देवी जागरण के रूप में कर दिया। तो आज पुनः ज्ञान घृत द्वारा आत्म ज्योति जलाने के लिए बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो, है ना। रिफाइनरी में भी क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सारी अशुद्धियाँ निकालते हैं। उसी तरह बाबा ने बोला बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? कैसे वेस्ट कर रहे हैं? सभी उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं ना। मथुरा में तो बहुत कल्चर है ना। 30 गांव 50 गांव को खिलाते हैं सुबह से लेकर रात तक। बारात में भी इतना खर्चा नहीं होता होगा। उससे कुछ दिवंगत आत्मा को कुछ प्राप्ति है इससे क्या? तो बाबा ने उसके लिए मना किया है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं। किस चीज़ का? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात, है ना। 84 जन्मों की जो हमारी कहानी है उसको बाबा विस्तार से बताते हैं। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उसकी हिस्ट्रियोग्राफी तो बहुत है ना। द्वापर के बाद तो राजाओं का कितने युद्ध और सब चलता रहा, लेकिन शांति में सुख में दुनिया कब थी? सतयुग और त्रेता में। तो बावन बोला कि सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री जियोग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। यह है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, है ना। बेसमझी भी हद और बेहद की, माने बेहद मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, इतने ज़्यादा नासमझ थे। बावन बोला अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, अभी भी पूरा नहीं समझे, अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है ना। पूरा एकदम क्लियर हो जाए, है ना। बाबा का ज्ञान बुद्धि में एकदम फिट हो जाए, क्लियर हो जाए। तो बाबा ने बोला बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना, कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी कितने वर्ष रहे हैं? तो बाबा ने बोला 3750 वर्ष बचे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावें, पैसा तो बहुत था। कब? द्वापर में, है ना। सतयुग त्रेता के बाद भी इतना धन था, तो इसलिए बाबा ने बोला सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, अभी तो बना ना सके, है ना। उस स्टैंडर्ड का सोने का, है ना, जिसमें हीरे का ज्योतिर्लिंग, वो कभी बाबा ने बोला अब तो बना ना सकें।
भल आगरे आदमी बनाते रहते हैं परंतु वह सब है फालतू। आगरा में शायद बाबा ताजमहल की बात कर रहे हैं, लेकिन वह सब है फालतू, वो तो पत्थर का है। तो बाबा ने बोला मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। यह बातें कोई भी नहीं जानते, तोड़ते और बनाते रहते हैं, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, है ना। तोड़ना और बनाना सब बाबा क्या बोल रहे हैं, समय, पैसा और ऊर्जा की बर्बादी है। कोई मरता है तो कितना टाइम गंवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। सर्प खाल छोड़ देता है तो उसकी कोई वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं। बाबा ने बोला कितना, देखो सूक्ष्मता से बाबा समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में देह की पूजा है ना, शरीरों की पूजा है, स्थूल में देवताओं की और ये शरीर की। इसलिए बाबा ने बोला फिर जब कोई शरीर छोड़ता है इसलिए उसको भी बहुत उसके पीछे खर्चा करते हैं। तो बाबा ने बोला कि भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू, जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु यह कब आए कैसे आए कुछ भी पता नहीं। इसको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा 150 वर्ष आई, पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम कर नहीं रहा, उसकी क्या वैल्यू होगी। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं कि उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं, वहाँ ये कुछ भी होता नहीं। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं। बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके हैं। बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र चले आते हैं, लेकिन वो जितने सुंदर थे वो आप उसमें चित्र में उतार ही नहीं सकते। बाबा ने बोला सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। यह आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी है। पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है। असुल तो था वह जो जलकर खत्म हो गया ना, फिर भक्ति मार्ग में यह निकलता है ना। तो आदिदेव मन ब्रह्मा आदि की जो दिलवाड़ा मंदिर में जो बनाई है, तो उसको बाबा ने बोला कि ये सब भक्ति मार्ग में निकला है। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ से ही सारे विश्व को बाबा नरक से स्वर्ग बना रहे हैं। तो कितना बड़ा काम चल रहा है ना। तो इसलिए आबू की महिमा करनी है ना। ग्रुप में डाला था किसी ने, है ना, ये आबू नहीं देखा तो कुछ भी ना देखा। तो इसलिए बाबा ने आज फिर आबू की महिमा की कि सारे विश्व को बाबा नरक से स्वर्ग बना रहे हैं। तो यही सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ ठहरा। इसलिए बाबा ने बोला था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, और ब्रैकेट में लिखना है सर्वोच्च सर्वोत्तम तीर्थ, है ना। तो बाबा ने बोला अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहाँ तो कथा की बात ही नहीं। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या। बाबा ने जब तक ज्ञान नहीं दिया तब तक हम बिल्कुल ज्ञान से अनजान थे। अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे। अभी तो देह अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है, योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु उसका अर्थ क्या है यह समझते थोड़ी हैं। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम सुख धाम, परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़ी समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्हों के ढेर फॉलोअर्स हैं,
सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों करें। सदगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला। परंतु इन बातों को बहुत हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना, कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है तो बाबा बोलते हैं कि सब एक जैसा समझेंगे भी नहीं, क्योंकि राजधानी ही स्थापन हो रही है, अलग अलग पद हैं तो इसलिए नंबरवार समझते भी हैं। तो बाबा ने बोला कि राजधानी स्थापन हो रही है। टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता है। माने ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, है ना। बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने कि कौन कैसा समझता है। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वह सबकी अवस्था को जानते हैं। हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कि कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितनी बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं, है ना। जीवन सफल किसमें है? बाबा की सर्विस करने में ही जीवन सफल है। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं ना। केवल बाबा ने बोलो घर का संन्यास करने से कोई ऊंच पद नहीं पाता है। घर गृहस्थ में रहते अपनी अवस्था को जितना अच्छा बनाएंगे उसके अनुसार पद है। तो बाबा ने बोला मेहनत करते हैं, ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था यह इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं कि कोई विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को नहीं लाना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ऊंच ते ऊंच बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं यह है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है कौन? लक्ष्मी नारायण, है ना। तो वह बोला यह लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो, है ना। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है तुम भी समझते होंगे। ये कुछ अच्छा बुद्धिमान है, ये तो कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है ना। गीता शास्त्र की कितनी महिमा है, अलग अलग नहीं है, ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। बहुत अच्छे जाकर विकारी बने तो फिर क्या हो गए? पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं है। कहाँ की बात है? मधुबन की। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह बाबा भी पुरुषार्थी है। कौन? ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है, और पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे, माने जो पूरा सहयोग करता है। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिसर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं, है ना। माने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उबासी आ रही है ना, तो उससे और ही बाबा ने बोला डिसर्विस हो जाती है, विघ्न हो जाता है। ये तो जानते हो कि महाराजा महारानी बनेंगे तो उन लोगों के दास दासी भी चाहिए, वही भी यहाँ से ही आएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं है। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है। ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बननी है, हमारी राजधानी
सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। माने एक ही पढ़ाई है, लेकिन भगवान बोला दोनों पद इसी पढ़ाई के आधार पर लेते हैं। बाप का बनकर अगर गिलानी करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है जो अपनी पूजा बैठ कर आते हैं वो पूज्य कैसे कहला सकते हैं, है ना। अपनी अगर पूजा बैठ के करा रहे हैं तो पूज्य नहीं हो सकते, इसलिए बाबा ने मना किया है ना। अपनी सारी आपकी महिमा पूजनी सतयुग में है ना। अभी कुछ भी बाबा माला भी नहीं लेता था। तो भगवान बोला सर्व का सदगति दाता कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते, हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं, वह अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं, वैसे वह शांति भी कागविष्टा के समान है, वह अल्पकाल के लिए। बाप तो 21 जन्म के लिए तुमको सुख और शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पार्ट है वह इतना सुख थोड़ी देख सकेंगे। माने जो कलयुग के अंत में आएंगे वो पूरा समय कहाँ रहेंगे, शांति धाम में रहेंगे। तो वन बोला वहाँ भी नंबरवार मर्तबे तो होते होंगे ना। फल दास दासियाँ होंगे परंतु अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे, माने महलों में। श्री कृष्ण को भी देख न सकें, सबके अलग अलग महल होंगे, कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उसका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं, ऐसे बहुत निकलेंगे जिसका बहुत प्रभाव होगा। तो हम बोला सतयुग में भी ऐसा होगा कि सब कृष्ण को देख भी नहीं पाएंगे, अलग अलग पद होंगे। तो कुछ समय होता होगा जिसमें उनका दीदार कर सकते हैं। तो हम बोला पोप की तरह ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका प्रभाव होगा, लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने। तो भगवान बोला यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, यह तो समझने की बात है। मधुवन में भी आ गए, पहुँच गए, लेकिन भगवान से मिलन इतनी ऊंची बात है जिसका हम बच्चे अनुभव करते हैं। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि यह सबसे ऊंचा तीर्थ है, माउंट आबू सबसे ऊंचा तीर्थ है। दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक को समझाने में बहुत मेहनत लगती है। उन पर कहानियाँ भी हैं। क्या कहानियाँ हैं? कहते थे शेर आया, शेर आया, है ना। तो बावन बोला तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो वे विश्वास नहीं करते, समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। बाबा ने कहा परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे, वहाँ कोई भी किचड़ा होता नहीं। यहाँ की गऊ और वहाँ की गऊ में भी कितना अंतर है। श्री कृष्ण थोड़ी गऊ चराता था, उन्हीं के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा, ये कीचड़ पट्टी दूर रहती होगी। सामने घर में थोड़ा कीचड़ा रहेगा, वहाँ तो अपरंपार सुख है जिसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने देखो आज और एक बात बताई है ना कि वहाँ भी कोई ऐसा नहीं कि गौशाला होगी श्री कृष्ण की। तो बाबा ने पुष्पक विमान से भी दूध आएगा, कितनी स्वच्छता, साफ सफाई, वाह। वहाँ तो अपरंपार सुख है जिसके लिए पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पर पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो हैं वह अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन, ज्ञान भी कितना ऊंचा है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं, परंतु फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। बाबा बोला कई फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर हैं। तो बाबा ने बोला मतलब ज्ञान में भी फर्स्ट क्लास और हर क्लास के हैं, ऐसे ही ट्रेटर में भी हर क्लास के हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर हैं। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं।
है ना। भगवान के लिए भी बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब संशय है ना। ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसे ज़्यादा ज्ञान समझ में आता। तो ये सब क्या है, बाबा के बाबा बनना बहुत अच्छा। पहचान तो है नहीं कि नॉलेज कौन देते हैं, है ना। तो ये इसलिए बाबा ने बोला कोई बिल्कुल नहीं समझा है, कोई थोड़ा समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली में जो मुख्य बिंदु बाबा ने बताए कि विश्व की बादशाही देने वाला बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है, बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिसर्विस नहीं करनी है और अहंकार में नहीं आना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नसीन भव। फिर से सुनेंगे वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नसीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विथ ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंदी दिल तख्त नसीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नसीन सो राज्य तख्त नसीन बनते हैं। तो ऐसे बान बोला, हर सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद बनेंगे और ब्राह्मण परिवार के दिल पसंद बनेंगे तो दिल तख्त नसीन बन जाएंगे। स्लोगन है, दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही आनंद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा, है ना। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो आज की मुरली के अनुसार आज बाबा को सच्चे गुरु, सच्चे साधन, दिलरुबा बनकर बाबा को याद करना है। मधुबन की महिमा, बाबा की महिमा को समझना है और जो श्रेष्ठ समय चल रहा है पुरुषार्थ का, उसमें सब कुछ अपना सफल करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।